हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ यूथ प्रैक्टिस सेट का चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास वाला जो पार्ट है उसके 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। ये सिलेबस है, जैसे जैसे बुक में चैप्टर वाइज दिया हुआ है वैसे वैसे ही हम सीरियल नंबर से क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे चैप्टर वाइज। ये सारे जो टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यूथ प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं, हम सबको सॉल्व करेंगे। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राधा तथा प्रदीप जैविक बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है। डॉक्टर उन्हें निम्नलिखित विकल्पों का सुझाव दे सकता है। आईवीएफ, क्या स्वार्थहीन सरोगेसी का सलाह देगा, गोद लेना या क्लोनिंग? तो डॉक्टर उन्हें आईवीएफ की सलाह दे सकता है। स्वार्थहीन सरोगेसी की भी सलाह दे सकता है डॉक्टर। एडॉप्शन यानी गोद लेने की भी सलाह दे सकता है, लेकिन डॉक्टर उन्हें क्लोनिंग की सलाह नहीं देगा, क्योंकि क्लोनिंग क्या है, एक अलैंगिक प्रोसेस है जिसमें एक जीव से दूसरा जीव उत्पन्न करते हैं अलैंगिक प्रोसेस द्वारा। तो डी ऑप्शन कट जाएगा हमारा। अब हमारा ऑप्शन में कौन कौन सा सही जा रहा है, ए, बी और सी। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें ए, बी और सी मिल जाता है, राइट ऑप्शन ए चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। यदि बच्चा परित्यक्त है, परित्यक्त का मतलब त्यागा हुआ है, तो जेजे अधिनियम द्वारा विधिक रूप से गोद लेने की प्रक्रिया द्वारा किसी बच्चे के पुनर्वास में महत्वपूर्ण कदम है। क्या कदम है महत्वपूर्ण? प्रमाणित करना कि बच्चे को गंभीर अशक्तता है। बी ऑप्शन कह रहा है चाइल्ड लाइन से संपर्क करना कि बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। सी कह रहा है समाचार पत्र की अधिसूचना की बच्चा गुम हो गया है। डी ऑप्शन कह रहा है कि घोषणा करना कि CWC द्वारा गोद लेने के लिए बच्चा कानूनी रूप से स्वतंत्र है। इसका राइट ऑप्शन डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा डेवलपमेंट का प्रोसेस नहीं है? विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि विकास से क्या है, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। विकास जो है जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी बच्चा क्या है, पहले वाक्य बनाना नहीं सीखता है। पहले क्या है, वो वर्ड सीखता है, अ आ सीखता है, क ख सीखता है, फिर शब्द बनाना सीखता है और शब्द से फिर वाक्य बनाना सीखता है। हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं है कि कोई बच्चा है जो पहले वाक्य बनाना सीखता है फिर शब्द बनाना सीखता है। तो विकास क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक जाने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, ये ऑप्शन कट गया फर्स्ट वाला। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। तो ये बात सही है कि डेवलपमेंट क्या है, स्टेजेस में होता है, क्योंकि बच्चा क्या है, पहले शिशुअवस्था में आता है, फिर क्या है बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, और फिर क्या है किशोर क्या है अडल्ट हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि पहले बच्चा क्या है किशोरावस्था में चला जाता है फिर उसकी शिशुअवस्था उसके बाद आती है। तो ये ऑप्शन सही है, विकास जो है स्टेजेस में होता है। विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी कुछ हद तक की जा सकती है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात। तो देख के बच्चे को बताया जा सकता है कि आगे क्या होगा या क्या होने वाला है, कुछ हद तक हम बता सकते हैं। पूरी तरह से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन कुछ हद तक हम बता सकते हैं। लेकिन इसमें लिखा है कि विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम देखेंगे क्या है, विकास एक निश्चित क्रम में अग्रसर होता है। ये बात सही है, विकास क्या एकदम सीक्वेंस में होता है। बच्चा पहले चलना सीखता है फिर दौड़ना सीखता है। ऐसा नहीं कि बच्चा पहले दौड़ने लगता है उसको चलना आता ही नहीं है बाद में चलना सीखता है, ऐसा तो नहीं होता है। बच्चा पहले बैठना सीखता है फिर चलना सीखता है फिर दौड़ना सीखता है। नेक्स्ट क्या है, विकास परिवर्तन का क्रम है, ये बात भी सही है। तो दो ऑप्शन इसमें से कौन कौन से कटे हैं,
फर्स्ट और थर्ड, तो हम देख लेते हैं फर्स्ट और थर्ड किस में दिया है। ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल 1 तथा 5, बी कह रहा है केवल 1 तथा 3, सी कह रहा है केवल 3 तथा 5, डी कह रहा है केवल 3। तो राइट ऑप्शन हमारा बी चला जाएगा, केवल 1 तथा 3। इसमें 1 और 3 ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ मूव करेंगे। एक समुत्थानशील बच्चा वह है जिसमें सहन शक्ति की अपेक्षा वाले कार्यों को आसानी से छोड़ देता है। बी ऑप्शन कह रहा है भावनात्मक सुस्थिरता का अभाव है। सी ऑप्शन कह रहा है विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त है। डी ऑप्शन कह रहा है उन परिस्थितियों से वापस निकल आता है जिनमें अधिकतर लोगों को नुकसान पहुंचेगा। तो समुत्थानशील बच्चा को हम इंग्लिश में बोलते हैं ए रेसिलेंट चाइल्ड, और इसका डी ऑप्शन चला जाएगा। जो रेसिलेंट चाइल्ड होता है वो उन परिस्थितियों से वापस निकल आता है जिनमें अधिकतर लोगों को नुकसान पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। अभिकथन है काल पूर्व पैदा हुए बच्चे में पूर्ण समय पर जन्मे बच्चों की तुलना में जीवन के साथ साथ अधिक तेजी से विकास करने की प्रवृत्ति होती है। तो ये बात तो गलत है, क्योंकि जो बच्चा अपने समय से पैदा होता है और जो समय के जो गर्भावस्था का समय होता है उसके बाद पैदा होता है, तो जो बाद में समय अपना पूर्ण करने के बाद पैदा होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये बात गलत हो गई। इसका रीजन क्या है? कारण जनकीय अति संरक्षकता के परिणाम स्वरूप उन बच्चों को सकारात्मक लाभ मिलते हैं जो कालपूर्व पैदा होते हैं। ये बात भी गलत है, क्योंकि जो कालपूर्व पैदा होंगे वो इमेच्योर बेबी होंगे और उनको सकारात्मक लाभ नहीं मिलते हैं। तो ए और आर दोनों गलत हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। सूची 1 में दिए गए संगठनों को सूची 2 में दिए गए प्रकार के उनके क्षेत्रों के साथ सुमेलित करें। NHRC इसका संबंध किससे होगा? NPCR इसका संबंध किससे होगा? CARA इसका संबंध किससे होगा? NIPCD इसका संबंध किससे होगा? तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? जो हमें आता होगा उसको हम सबसे पहले देख लेंगे कि कौन सा है। तो CARA इसका होगा 1 ऑप्शन दत्तक ग्रहण। NPCR इसका क्या होगा? इसका होगा बाल अधिकार, बी ऑप्शन हो गया। CARA इसका क्या होगा? अच्छा, इसका तो हम कर चुके हैं, दत्तक ग्रहण। फिर से हम करते हैं इसको। NHRC इसका क्या होगा? मानव अधिकार होगा, इसका ए हो जाएगा। बी को हम कर ही चुके हैं। और NIPCD इसका हो जाएगा प्रशिक्षण एवं प्रलेखन। तो हमारा ऑप्शन कौन कौन सा हो गया रेडी? CDAB। हम देख लेते हैं CDAB कहाँ पे है। CDAB नहीं है, इसमें 1 2 से मिलाया हुआ है, तो डी ऑप्शन में ये चला जा रहा है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ये NIPCD जो है NIPCD इसको निप्सिड हम बोलते हैं, निप्सिड पढ़ते हैं। कहीं कहीं निप्सिड भी आ जाता है एग्जाम में, और एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है निप्सिड। निप्सिड क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। निप्सिड को हम ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दिए गए शब्दों को सूची 2 में दिए गए विवरण के साथ सुमेलित कीजिए। CERC इसका संबंध किससे होगा? अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह से होगा, उपभोक्ता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन से होगा, या राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठन से होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 3। ये 3 में मैच करेगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठन।
GNP ये किससे मैच करेगा? अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह से, तो बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। CI ये किससे मैच करेगा? उपभोक्ता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। CI जो है इसका 3 हो जाएगा। ओमबड्सन इसका क्या हो जाएगा? इसका ये सामने ही दिया है, इसका 4 हो जाएगा। जिला फोरम इसका हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 6 नंबर हो जाएगा। तो हम देखेंगे 3 1 3 1 3 नहीं, यहाँ पे ये 2 होगा। CI का क्या होगा? उपभोक्ता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसमें मिलेगा 2 में। और 4 6 किस में दिया हुआ है? तो यहाँ पे दिया हुआ है बी में। 3 1 2 4 6 राइट ऑप्शन बी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची में दी गई विस्तार एवं विकास पहल के प्रस्ताव के नाम को सूची सेकंड में दी गई उस परियोजना स्कीम के साथ सुमेलित करें। अल्बर्ट मेयर का संबंध किससे होगा? इनका संबंध होगा एटावा परियोजना से। एटावा परियोजना क्या है? 1948 में आई है, तो इसका ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या हो जाएगा इसमें? श्री निकेतन परियोजना होगा, 1 होगा। श्री निकेतन परियोजना 1921 में आई है। सी दिया है FL ब्रायस, जो क्या है, ये किससे संबंधित है? गुड़गांव परियोजना से, जो 5 नंबर में है। MK गांधी ये किससे संबंधित है? सेवाग्राम परियोजना से, इसका 2 ऑप्शन हो जाएगा। 3 किस में है? तो 4 1 5 और 2 3 हमें डी ऑप्शन में मिल जाता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जब हम बाल अध्ययन करते हैं तो उसमें प्रश्नावली प्रपत्र होता है, हम प्रश्न पूछते हैं, तो राइट ऑप्शन ए ही हो जाएगा हमारा सही। निम्नलिखित में से कौन सी विधि बाल केंद्रित विधियों में नहीं आती? प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, योजना विधि, असाइनमेंट विधि। तो इसमें प्रयोगशाला विधि, योजना विधि और असाइनमेंट विधि, ये तीनों ही विधियां बाल केंद्रित विधि में आती है, जबकि प्रदर्शन विधि नहीं आएगी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। किंडरगार्टन व्यवस्था को किसने स्थापित किया? फ्रॉबेल ने, जॉन डेवी ने, पेस्टोलॉजी ने या मारिया मॉन्टेसरी ने? तो फ्रॉबेल महोदय ने किंडरगार्टन व्यवस्था को स्थापित किया है। संस्थाएं जो 2 से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता व देखभाल करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रेच कहते हैं, बालवाड़ी कहते हैं, शिशु स्कूल थाई घर कहते हैं या रिमांड घर कहते हैं? तो उन्हें हम क्रेच कहते हैं, जो 2 साल से कम उम्र के बच्चों को देख रेख के लिए होती हैं संस्थाएं। बेसिकली ये संस्थाएं वे होती हैं जो लोग अपने 1 से 3 साल के बच्चों को छोड़ करके काम करने जाते हैं, तो वो सुबह में उसमें अपने बच्चे को छोड़ जाते हैं और शाम को वहाँ से बच्चे को ले लेते हैं और पूरा दिन काम करते हैं। बालवाड़ी में क्या होता है कि बालवाड़ी भी बच्चों को पढ़ाने वाली ही है, उसमें भी बेसिकली खेल कूद ही कराया जाता है, लेकिन इसमें जो एज है बच्चों की वो 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों का होता है। बालवाड़ी में 2.5 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं। और रिमांड घर क्या होता है? रिमांड घर वो होता है, इसको हम क्या सुधार गृह भी कह सकते हैं, और इसमें 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है।
सॉरी, बस 12 से 18 वर्ष के तो बच्चे नहीं होंगे, उन्हें तो हम किशोर बोलेंगे, यानी कि एडोलसेंस में होंगे। तो रिमांड घर में क्या है, 12 से 18 वर्ष के बच्चे होते हैं, किशोर होते हैं। वो भी अडल्ट तो नहीं होंगे, किशोर होंगे। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो लैंग्वेज एंड थॉट क्या है, पियाजे द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यह बात किसने कही है? तो ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। इसको मैंने अपने चैनल पे कराया भी है, परिभाषा वाला, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट परिभाषा है। ये पीजीटी 2009 में तो पूछा ही गया है, फिर ये जो है टीजीटी 2010 में भी पूछा गया है। ये कई जगह मैंने देखा है, ये जो परिभाषा है ये कई जगह पूछा गया है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद अस, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।